توصف تعزيم كثير بالنعت سجدنا محمد المختار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال شيرانم بسم يا رسول الله परेशानम परेशानम बगिस्म या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म व मने बे सरो सामा मददे किबले दी मददे काबा इमा मददे गिरदाबे बला उफादा कश्ती सही पानुश किश्तारा तो कुश्ती बहके खारे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती बारगाह नबी आले नबी में अकीदत और मोहब्बत के साथ हदीये दुरूद पाक पेश हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। तो शरीफ भी आपने इतनी धीमी आवाज में पढ़ा, बड़ा अफसोस हुआ है पट्टन वालों पे। देख रहा था ये भी पढ़ रहे थे, फिर भी आप में कोई इनकलाब नहीं था। परसों में सुबह आ रहा था, हमारे मित्र का फोन आया मुझे। मौलाना हबीबुल्लाह साहब के प्रोग्राम में आने वाले थे, लेकिन किसी पर्सनल काम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि मैं जानता हूँ उनको पर्सनली तौर पर, वो भी वादे के बड़े पाबंद रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप आ जाएंगे जरा। आप मानो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी, तो मैंने बोल दिया ठीक इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा, सुबह मुझे बांट ले जाए। हालत ऐसी है कि मैंने सुबह से दाना नहीं लिया। मेरी भी एक आदत यही है कि मैं वादा कर लेता हूँ तो फिर अक्सर कोशिश करता हूँ कि पहुंच ही जाए। आने वाले मेहमान नहीं आए जो हबीबुल्लाह साहब की उम्मीद पर आए हैं, उनके लिए मैं ऐलान कर देता हूँ। थोड़ी देर आधा पौना घंटा मुझे सुने, लेकिन मोहब्बत के साथ और फिर से मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे कोई राह लावे मंजिल ही नहीं। और काबिल हो तो हम दुनिया भी कहीं दे देंगे। काबिल हो तो हम दुनिया भी कहीं दे देंगे और उन्हें शाने भी कई हम अता करते हैं। और अल्लाह जब शाने अता करता है वो मोहताज नहीं होता। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा वली के आस्थाने पर है। और चूंकि आप मुझे जानते हैं कि मेरा मिजाज ज्यादातर खाली आकर नियाज खाकर चले जाना, ये मेरा माहौल नहीं है। आए हैं तो कुछ वो बातें लेकर जाएं तो ऐसे कि जिन बातों से हमें और आपको कुछ अमली शोर आए
जिसकी कमी आज हमारे अंदर इस कदर है कि हमारा मुआशरा, हमारा माहौल कामयाबी को समझने के लिए आज के दौर में जहां तक होना चाहिए तैयार, वो पीछे हटता हुआ नजर आता है। वजह सबसे बड़ी यही रहती है कि हम और आप जज्बात को अहमियत ज्यादा देते हैं, हकीकत को फरामोश करते हैं। और इस्लाम हकीकत की तरफ इंसान को ले जाता है, खुशफहमी और जज्बात में इस्लाम किसी को नहीं ले जाता। और इन वलियों की जिंदगी उठाकर हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अभी मैं आ रहा हूं हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से। फैसला आप लोग करके बता देना कि दोनों में से किसको फैज मिला है गरीब नवाज से, जिसने अमीर माविया की तौहीन की उन्होंने, या जिसने मजार पे आके जबरदस्ती नारे लगाए उन्होंने। मेरा दिल आप पूछोगे ना, एक वली की बारगाह में हूं, मुझे लगता है कि दोनों गरीब नवाज के फैज से मेरू में, तो दोनों साहब रसूल की तौहीन करने वाला, जो ये तो कहता है कि हम यहाँ हर मसलक के और मशरब के लोग आते हैं इसलिए कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, और अमीर माविया के बारे में खुली गुस्ताखी करता है, तो अमीर माविया को साहब रसूल मानने वाले भी वहां आते हैं। तो तुम्हें तो हक नहीं बनता कि किसी की तौहीन तुम करो। और दूसरी बात ये, मुझे उन लोगों के बारे में समझ में नहीं आता है कि क्या गरीब नवाज से तुम्हारा पीर बड़ा है, गरीब नवाज से क्या आला हज़रत बड़े हैं? ये जबरदस्ती के नारों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए याद रखें, जब तक वली की बारगाह का अदब ना हो वो फैज मिलता ही नहीं किसी को। इसीलिए मेरी चंद बातें ऐसी होती है कि अपनों को भी कल भी लगती है, क्योंकि मैं जेरे हलाहुल को कभी कंद न कह सकता, मैं कभी जहर को शहद नहीं कह सकता हूं। और हैरत की बात मैं आपको ये बताता हूं कि चूंकि मैं कुरान शरीफ खत्म करता हूं जाकर वहां, तो मैं 16वें पारे से पढ़ने की जगह कितनी तंग मिली मुझे खुद को। ये 16वां पारा मेरा चालू था और 16वें से लेकर मैं 24वें आधे पारे तक पहुंच गया। अब इन पारों के दरमियान सजदे कितने आते हैं? 16 में भी आता है, 17 में भी आता है, 19 में 2 आ जाते हैं, 21 में भी आता है, और 23 में भी आता है, और 24 में भी आता है सजदा। हैरत की बात यह कि मैं सजदा नहीं कर सकता। कटोकट में इतनी पब्लिक थी गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की बारगाह में, सजदे की जगह नहीं मिलती थी, और वहां पर सलात व सलाम के नारे लगाने वाले अल्लाह रहम करे, उन्होंने भी कोई अदब नहीं किया। मैं खुद वहां था। 2:20 पर मुहिबी गिरामी मौलाना सरफराज तुर्की साहब ने मुझे इशारा किया कि चलेंगे अपने, तो हम दोनों खड़े होकर निकले। उसके 15 मिनट के बाद ये जो मामला बना, जो आज मीडिया के ऊपर गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की बारगाह को शर्मसार कराने वाले, ये कोई और नहीं बाकी खादिम लोग भी है, और ये झूठे मैं इनको कभी सच्चा मानता ही नहीं कि जिनको बारगाहों का अदब ना होता हो। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, खुदा जब आप मुजफ्फर में जाओ तो अदब रखो। अरे शहीदों की दरगाहें हैं, हजाबुल हसन हराकी की बारगाह में जाओ तो अदब रखो। और सुन लो, जहां अदब नहीं होता ना, वहां कितना ही कोई दावेदार क्यों ना, कितनी नियाज़ें क्यों ना खिलाता हो, वो कभी फैज़याब हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा के लिए महरूम है। और हमारे बुजुर्गों ने हमको अदब बताया है, हमारे बुजुर्गों ने हमको तमीज बताई है, और वो तमीज और अदब कैसा होता है, वो बरकतें कैसी होती हैं, वो अल्लाह की रहमतें कैसी होती हैं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उमर इब्न अब्दुल अजीज के 11 बेटे। तो कुछ बातें मेरी आपको नहीं लगेगी, लेकिन इतना भी बता दूं कि मेरा मुताला है, और मेरी किताबें पढ़ी हुई रहती है। अब हवाला मांगोगे तो हवाला भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जब आखिरी टाइम आया तो वो बिल्कुल बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, और जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो खड़े हो जाए। और जब ऐसी हालत में कोई होता है तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज को देखने के लिए जब शहर का एक रईस आदमी मिलने के लिए आया, मालदार आदमी मिलने के लिए आया,
तो उसने उमर इब्न अब्दुल अजीज को ये कहा कि हजरत आपने अपनी औलाद के साथ में नाइंसाफी की, आपने अपनी औलाद के साथ में ये सही नहीं किया। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज के अंदर बदन में ताकत नहीं थी। इतनी बात सुनकर आप खड़े हो गए और लोगों से कहा कि मुझे थोड़ा खड़ा कर दो। ताकत तो नहीं थी, लोगों ने खड़ा कर दिया, टैक्स से बैठे और कहा बताओ मैंने अपने बच्चों पे क्या नाइंसाफी की। वो कहने लगे आपसे पहले जितने भी अमीर इंतकाल कर गए, बादशाह वक्त जो दुनिया से गए, उन सबने अपनी औलादों के लिए जमीन छोड़ी, जागीर छोड़ी, उनके लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए, लेकिन एक आप है कि आपने अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी हालत क्या थी जानते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज की, कि उन्होंने एक मर्तबा अपनी बेटी से कहा, और उमर इब्न अब्दुल अजीज को आपके लिए इतना सुन ले, दूसरा उमर हमारी उम्मत में इनको कहा जाता है, दूसरा फारूक आजम इनको कहा जाता है, उमर इब्न अब्दुल अजीज को। उन्होंने एक मर्तबा अपनी बेटी से कहा कि बेटी पानी दो। वो बेटी पानी लेने के लिए गई, आने में देर हुई तो आप थोड़े नाराज हुए और ऊंची आवाज में कहा कि बेटी अभी तक पानी लेकर नहीं आई। तो उनकी बीवी ने कहा कि बच्ची ने पानी तो भर लिया, लेकिन उनकी सलवार का एक हिस्सा फटा हुआ है, वो अपने बाप के सामने कैसे आए, इसलिए वो खुद बैठकर सिल रही है। आप अंदाजा लगा लो, बादशाह वक्त की बेटी है, बादशाह वक्त की बेटी है, और उनकी बेटी के कपड़े का एक हिस्सा फटा हुआ हो तो वो बेटी अपने बाप के सामने जाने में शर्म महसूस करती थी। ये बादशाह वक्त की तालीम होती थी, उनकी तरबियत होती थी। बेटी में इतनी तालीम थी, और बेटों में तालीम का असर कितना होगा आप अंदाजा लगा लो। कि जब कहने वाले ने उनसे कहा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज तुमने अपनी औलाद के साथ में ये नाइंसाफी की है। सारे अमीर जब जाते हैं तो अपनी औलाद के लिए जमीनें छोड़कर जाते हैं, जागीरें छोड़कर जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी औलाद के लिए कुछ भी ना छोड़ा। तो आपने अपने लोगों से कहा कि मुझे खड़ा कर दो, खड़ा कर दिया। उसकी बात कहने लगे कि आने वाले सुन, ये और बात है कि मैंने अपनी औलाद के लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, जमीन नहीं छोड़ी, जागीर, क्योंकि ये मेरी है भी कहां, ये तो कौम का रुपया, ये कौम के लिए छोड़ा गया। और मेरी औलाद अगर मेरे जाने के बाद अगर नेक हो तो मेरे नसीब, और अगर मेरे बाद अगर मेरी औलाद नेक न हो तो मुझे भी ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। आपने ये फरमा दिया कि अगर मेरे बाद मेरी औलाद नेक हो तो मुझे फायदा, और औलाद अगर नेक ना हो तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। इमाम शाफी ये फरमाते हैं, इमाम शाफी, कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के 11 बेटे बाप की तालीम और तरबियत की वजह से भले गरीबी में थे, लेकिन 11 के 11 गवर्नर बन गए। और जिन लोगों के बाप ने जमीनें छोड़ी, जागीरें छोड़ी, फरमाते इमाम शाफी कि दमिश्क की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर मैंने उनको भीख मांगते हुए देखा। अंदाजा लगाओ कि जिन औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत मिल जाए, वो गरीबी होगी ना तब भी माँ बाप का सर और उनका नाम रोशन। लेकिन अगर औलादों के अंदर अगर हमने अखलाक न दिए, तरबियत न दी, तालीम न दी ना, तो फिर वो मज़ारों पे भी जाके ना ठट्टेबाजियां करेंगे। और ये भी सुल्तान नहीं अताए रसूल का आस्थान मुबारक। माजूरत के साथ आपसे भी इतनी गुजारिश करूंगा, अगर आप किसी को साहबी रसूल की तौहीन करते हुए देखो ना, फिर कोई भी खानका वाला क्यों ना हो, उससे आप दूर हो जाओ। ये अकीदे अहले सुन्नत आपको दे रहा हूं। और आप ये जो कहते हैं, हम जो कहते हैं इसका दामन थाम लूंगा, उसका दामन थामूंगा, याद रखो हमेशा के लिए क़यामत में फैसले तो अल्लाह को करने। तेरा पीर या मेरा पीर कोई फैसले नहीं कर सकेगा। यह बात बोलूंगा मैं, इसलिए दूसरों की बातों के बहकाव में आकर बापू का दामन थमाए, हजरत का दामन थमाए ना। अरे जब आदम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती के बारे में हम खुदारा सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, और किताबों में हदीस आपके सामने खोल खोल के रख सकता हूं, जब बचपन से सुनते हैं कि आदम भी क्या कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी आदम से बड़े। लेकिन हमने और आपने जो चलाई ना मार्केट के अंदर नई बातें, तो सबने यही कहना चालू कर दिया कि मेरे पीर और मुझे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह रहम करे मुसलमानों, चंद जुमले बाजू की बातों में आकर अपना ईमान खराब ना करो। हमें मना किया गया है
मौलाए कायनात अमीर मावे के बारे में दखल ना करो, हमारे असहाब ने मना किया है, किताबों में पाबंदी लगाई हुई, ये सट्टेबाज करते रहते। ऐसी चीज हमने मसले आला की नहीं सीखी। नारेबाजियां करें, बुजुर्गों के आस्थानों का माहौल खराब करें। तो अल्लाह रहम करे, मैं सोचता था कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 60 पारे में पड़ गया। अब अंदाजा लगा 60 पारे में टाइम कितना लगता है। 60 पारे पड़ गया, 60 पारों तक मुझे हैरत की बात नहीं, एक सलाम खत्म तो दूसरा चालू। और इसकी सबसे बड़ी कमी दरगाह कमेटी कि जिन्होंने दरगाह का कोई निजाम नहीं बनाया, सबने अपने अपनी फूल की दुकानें लगा लगा कर अपनी आमदनी का जरिया बनाया। और हैरत की बात है कि जब आपको मालूम है कि 5000 लोगों से ज्यादा अंदर नहीं आ सकते, तो 40,000 को आप कैसे आने देते हैं अंदर? फिर लोगों पर एक दूसरे को पढ़ते हैं, मरते हैं। कुछ हमारी औरतें भी ऐसी होती, जज्बात वो भी नहीं समझती, वो भी छठी में। मुझे तो आप मानो अल्लाह गवाह है, मैंने 3 उम्रें की ना, मैं मस्जिद नबी शरीफ के नीचे के हिस्से जो ऊपर के हिस्से में नहीं गया, क्योंकि मैं वहां गया हूँ जिसके लिए मुझे जानना है, जिनकी बारगाह में पढ़ना है, पढ़ लिया। ऊपर की मस्जिद देखनी है, तीसरी मस्जिद देखनी है, मैं अभी तक नहीं चाह। हालांकि वहां तो सीढ़ियां भी है समझे, ऑटोमेटिक, लेकिन उस पर टीचर की नहीं गया मैं, तीसरी मंजिल तक, दूसरी मंजिल तक भी नहीं गया मैं। और यूं ही गरीब नवाज की बारगाह में जाता हूं ना, तो कभी दरगाह से नहीं मिलता। शाहजहानी मस्जिद में बैठकर जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है कि इनको मालूम है जमाए हैं, और जब तक इनकी निगाह ना हो जाए कोई पूछ नहीं सकता। मैं नहीं जाने वाला था और हमारे काफी सब जाने वाले थे, एन टाइम पर वो नहीं गए और मैं चला गया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि मुझे वहां कुरान पसंद है, मेरा इसका इरादा नहीं था, क्योंकि मैं गए महीने की छुट्टी में वही था। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आप लोगों को सब चीज तो हमेशा याद रखना, साबरी सिलसिले में भी चिश्तिया फैजान तो है, क्योंकि जब हम निस्बतें देखेंगे ना, निस्बतें, तो साबरी फैजान के ऊपर, साबरी के ऊपर जो निजामी फैजान, चिश्ती जो फैजान है, वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह का अता किया। क्योंकि चंद वली ऐसे हैं, चंद वली के उनके मर्तबे और रुतबे अल्लाह ने इस कदर बुलंद कर दिए कि वहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता। वरना ख्वाजा हसन सुवाग नाम के एक बुजुर्ग थे, ख्वाजा हसन सुवाग नाम था उनका, वो भी चिश्ती सिलसिले से, और उनकी नजर जिस पे पड़ जाए ना उसको मुसलमान बना, अल्लाह ने उनको ये शर्त दिया। अब एक गैर मुस्लिम मोहल्ले में गए और उन्होंने 2-3 लोगों पे, एक पंडित था उसकी नजर डाल दी, पंडित मुसलमान बन गया। अब गैर मुस्लिमों ने उस वक्त इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जैसे आज के दौर में होता है, आज के दौर में। तो जानते मुसलमानों आज के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? अभी बड़ौदा यूनिवर्सिटी का एक मसला आपने देखा, शायद आप लोगों को तो क्या मालूम, ये सोशल मीडिया पर आप देखते दूसरे खुराफात, और हमारी नजर रहती है हालात पर। अगर एक हिंडनबर्ग जैसा आदमी अगर आवाज उठा ले तो अर्श पर पहुंचे हुए अडानी को फर्श पर लाते, नजर रहती है हमारी, हालात देखने, माहौल देखने में। तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान बच्ची ने नमाज पढ़ी और गैर मुस्लिमों ने हंगामा कर दिया। आप जरा सोचो, आपकी एक नमाज अगर गैरों में इतना बड़ा हंगामा कर देती, वो चाहते यही है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े, मुसलमान नमाजों से दूर रहे, और हम गैरों को राजी करने वाले सारे काम करते हैं। जिस दिन ये कौम सबके सब बेदार होकर नमाज की आदि बन गई ना, आज रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ो तो तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इनको मालूम है, इनको मालूम है कि जो मेहनत और कोशिशों से हल नहीं होता ना, वो रब की बारगाह में पेशा में झुका दो, अल्लाह तकदीर बदल देता है। लेकिन ये कौम झुकती नहीं, अल्लाह इसलिए सबका आगे झुका है। जिस दिन इस कौम ने रब के आगे झुकना शुरू कर दिया, इस कौम को किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जितना हमने रब अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की मुसलमानों और अल्लाह से दूरी बनाए, याद रखें यही दूरी हमारी बर्बादी का और हमारी तबाही का नतीजा हो रहा है। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से बेइख्तिदार कौम हुई अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा हुई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार का तुम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार जीवन हजरत ख्वाजा हसन सुवाग नाम के बुजुर्ग थे, उन पर केस हो गया, उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया, तारीख आई हजरत
तो कहा कि हजरत आपके ऊपर इल्जाम है कि आप जबरदस्ती मुसलमान बनाते किसी को। तो मैं किसको मुसलमान बनाता? क्या बड़ा पंडित को आपने मुसलमान बना दिया? क्या मैंने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। और एक भी बात याद रखना, गरीब नवाज ने भी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि अगर 50 साल की उम्र में आप आए थे हिंदुस्तान में, कितने साल की उम्र में यार बोलो तो, अगर 50 साल की उम्र में आए, 14 साल की उम्र में उन्होंने अदब किया था। 14 साल की उम्र हुई थी जब वो उनके वालिद वगैरह का साया सर पे उड़ गया और हिस्से में आया था उनके बाग और एक चक्की। लेकिन अपने बाग में वो आबियारी खुद करते थे, खेती बाड़ी खुद करते थे गरीब नवाज, लेकिन उनके दिल में अदब भरा था। और इतने में हजरत इब्राहिम कंदुजुमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मस्तान बनी वो आ गए। गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने अदब के साथ उनको बिठाया और अदब के साथ उनके आगे अंगूर का कोसा पेश किया। और उन्होंने, और अल्लाह वाले की देखिए ये मन्नत होती है, अल्लाह वाले के यहाँ तुम पेश करो इतना, वो लेते कितना, वो लेते कितना। मैंने एक बात अपने बयान में कई मरतबा बताई, शायद याद हो तो। इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मालदार आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया और उसने नमाज की नियत बांध ली। नियत नमाज पढ़ने के बाद वो वजीफा पढ़ने लगा। इतने में एक फकीर मस्जिद में सोया था, उसने अपना सर कंबल में से निकाला और हाथ उठाकर दुआ करने लगा, है अल्लाह भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। ये फकीर दुआएं करने लगा, फकीर दुआएं करने लगा, भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। और फिर कंबल उठ के सो गया। मालदार आदमी दिल में सोचने लगा, इसने मुझे सुनाया है, अब इसको मैं खिलाऊंगा नहीं। अगर डायरेक्ट मुझे कहता कि हाजी साहब कुछ खिला दो तो मैं खिलाता, लेकिन इसको मुझे सुनाया और सुनाने वाले को मैं नहीं खिलाऊंगा। इसलिए देखिए कभी कभी बदगुमानी बंद कर दीजिए। आप जो भी मन में सोच लेते हैं कि भाई इसके मौलाना ने मुझे सुनाया, इसने सुनाया है, अरे आप कौन सी बड़ी हस्ती आपको सुनाया है? कभी आपको सुनाना मकसद नहीं होता है। वो जब ये उसने कहा कि मुझे सुनाया, तो सो गया इतनी देर में। वो फकीर सो गया, वो बैठा था सेठ, वो सोचने लगा कि देखता हूं कौन इसको आकर खिलाता है। थोड़ी देर के बाद एक फकीर मजदूर आदमी आया, मजदूर, और आने के बाद उस मजदूर आदमी ने मस्जिद में इधर उधर सबको देखा, लेकिन कोई उसको दिखता नहीं था। तबाक लेकर आया था, थाल लेकर आया था, एक कंबल उठाया, फकीर नहीं सोया था। उसने पूछा आपको हलवा और गोश्त खाना है? वो फकीर कहने लगा हाँ, खा लीजिए, लेकर आया। अब दिया उसने ताली। इमाम याफी फरमाते हैं कि उसने थाल दिया तो उसमें एक बोटी ली और इतना हलवा खाया। ये अल्लाह वाले ना, ये मन्नत के नाम पे पूरी देख तो नहीं रहते। ये तो हमारा काम है कि नाम इनका होगा ना, पेट हमारा भरेगा, यही बात है। बहुत मजमे में भी ऐसे होंगे, अल्लाह माशाल्लाह, में सबकी ये नहीं कहता हूँ कि जो इनकी नीयत से कम और इसकी नीयत से ज्यादा आते हैं। यार हर जगह का हाल है हमारा। पेश न मिलने की वजह यही होती है कि जाओ तो इनके सदके मिले, वही अपने लिए बेहतर, वही अपने लिए बेहतर। जैसे उसने खिलाया, वो मालदार आदमी खड़ा हो गया और उस आदमी से पूछने लगा ये कौन है? हमें नहीं जानता। तू कौन है? हमें तो मजदूर। कही क्यों लेकर आए यहाँ? कहने लगा कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मेरी घरवाली मुझसे कई मरतबा कहती थी, मेरी बीवी मुझसे कई मरतबा कहती थी कि कुछ अच्छी मजदूरी लेकर आओ, कुछ ज्यादा कमा कर लेकर आओ, ताकि उस आमदनी से, उस आवक से हम अपने घर में कुछ अच्छा खाना बना सकें। तो आज मैं ज्यादा कमा के आया तो मैंने घर पे पूछा अपनी बीवी से क्या बनाना है? वो कहने लगी भुना हुआ गोश्त और हलवा बनाएंगे। तो मैं बाजार में गया, लाकर दिया, बीवी बना रही थी और मैं मजदूर आदमी, और मजदूर को जल्दी नींद आती है, मालूम है ना। तो वो बेचारा कहता है मजदूर की मैं टेक लगाकर सो गया। इतने में ख्वाब में अल्लाह के रसूल का जलवा, हुजूर अकरम नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर ने मुझसे फरमाया क्या तू जन्नत में जाना चाहता है? तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कौन होगा जो जन्नत में जाना चाहे? तो हुजूर ने फरमाया मुझसे कि तेरे घर में जो हलवा और भुना हुआ गोश्त बन रहा है
पहले वो मस्जिद में ले जाओ, एक फकीर सोया हुआ है, उसको खिला दो, अल्लाह का वली है, वो राजी हो जाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह का वली वो राजी हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा की तरफ बस इतना ख्वाब देखा, अपने चला है। अब मालदार आदमी तो हमेशा पैसे का हिसाब करते हैं। कहने लगा खर्चा कितना हुआ? उसने कहने लगा कि 2 दिनार। का मुझसे ले ले, क्या नहीं है? का 10 ले ले, का नहीं। तू क्या इतने देने के लिए तैयार? लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर आपके नसीब का होता तो पहले आपको मौका दिया गया होगा। आपने उस मौके को गवा दिया तो मेरे जैसे गरीब के हाथ में ही मौका गया। तो मौके कई मर्तबा हमको मिलते हैं। बड़े भाई को मौका मिलता है माँ बाप को संभाल लेगा, लेकिन नहीं, हाथ उठा लेता है, छोटा संभाले, छोटा जन्नत गमा जाता है, बड़ा नहीं जाता महरूम। हालांकि बड़े को जन्म देने में माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और ऐसे ही याद रखें, कई मौके अल्लाह हमको अता फरमाता है मेरे भाइयों। एक नमाज का मौका भी आता है, नमाज अदा कर, लेकिन हम नमाज अदा करने के बजाय मज़ारों पे भी जाकर, मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि कब्रिस्तान में भी जाकर जनाजा पढ़ने के बजाय बेंचों के ऊपर बैठे रहते लोग। बताओ मुसलमानों, हमारी गैरत को क्या हो गया? क्या हो गया? गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अंगुल लिया, एक पेश किया तो हजरत इब्राहिम कंदूसी में एक अंगुल लिया, और अदब इतना पसंद आया ना कि उन्होंने जेब में से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, सूखी रोटी का टुकड़ा। और ये वली के मज़ार की जो बरकतें होती है ना, नियाजों के नाम पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाली नियाज इसी का नाम नहीं कि हम देगे चरा ले, हमने खा लिया पेट भर। असल में जो नियाज होती है ना, वो चीज होती क्या थी बुजुर्गों की? तो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते कि उन्होंने सूखी रोटी का टुकड़ा, और वली जब सूखी रोटी का टुकड़ा देते हैं ना, याद रखो कि सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि किसी के तंग दस्ती पे हंसा मत करो, ये वक्त तुमके भी आए। और हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू न आए, वरना हर कतरे का हिसाब क़यामत में देना है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मजलूम और नमाजी की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इनकी बद्दुआ अल्लाह के पास डायरेक्ट जाती है। इसलिए नमाज पढ़ने वालों को भी सताना बंद कर दो। आज नमाजी को भी लोग सताते हैं। आपको कि मौलाना नमाजी को कैसे सताते हैं? ये नमाजी को सताने नहीं तो क्या है? जबरदस्ती सलाम पढ़ना और किसी को सत्ते की जबरदस्ती। और माजूरत के साथ में कहता हूं कि सलाम इतना लंबा भी मत पढ़ो, इतना लंबा भी ना पढ़ो कि यार दूसरों की तकलीफ का तुम्हें ख्याल ना रहे। मज़ारों पे भी मैं कई जगहों पर देखता हूँ सलामी का टाइम है, तो यार सलाम का मतलब क्या होता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता सलामी का मतलब क्या होता है। सलामी का मतलब होता है बुजुर्गों की बारगाह में अपने अकीदत का इजहार करना। और यहाँ एक खत्म करेगा तो दूसरा चालू कर देगा, दूसरा खत्म करेगा तीसरा चालू कर देगा। इस तरीके से बताओ, तुमने ये कभी सोचा कि तुम्हारी वजह से कोई बेचारा पेशाब रोक कर बैठा है, किसी की हाजत क्या होगी, कोई किस हालत में बैठा है? हमको ये इतना नहीं होता। बुजुर्गों की बारगाह की सलामी का भी अदब होता है, एहतराम होता है। आज ये चीजें हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। हम उर्स तो ज्यादा करते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा करते हैं वो बेअदब बनते हैं। मेरी बात को गलत भी बताओगे तो बाद में इसी जगह पर आके मैं तौबा करूंगा। वो एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। अब्दुल अजीज नाम के एक बुजुर्ग थे, वो ख्वाजा अबू हिजाम के पास बैठते थे। तो हजरत ख्वाजा अबू हिजाम रहमतुल्लाह ताला अलैह उस जमाने में बड़े जबरदस्त अल्लाह के वली थे, और उनकी बारगाह में बड़े बड़े सलातीन आकर बैठते थे। और एक दिन अब्दुल अजीज ने ऐसा काम किया ना कि खुश हो गए, और खुश होने के बाद उन्होंने अपनी थैली में से सूखी रोटी निकाली और कहा ले जा। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने आकर अपनी बीवी से कहा, अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कहा कि हजरत ने सूखी रोटी का टुकड़ा दिया है, क्या करना? और देखो बीवी जब नेक होती है, मैं तो आज के दौर पे सीना ठोक कर कहता हूँ कि जिसकी जिंदगी में इंसान को अगर अच्छी बीवी मिल गई ना, तो उसके झोपड़े को भी महल बना देती है। अगर औरत अगर बदतीनत मिल गई ना, तो भले वो आलिमा भी हो, ये भी सुन लेना, वो आलिमा भी बन गई हो ना, अगर बदतीनत होगी ना, तो वो आदमी को है ना अर्श से फर्श पे लाके, जरूरी नहीं है
इल्म है लेकिन इल्म नाफी नहीं होता, इल्म नाफी नहीं होता। कई जगहों से कई फरियादें आती है ना तो दिल दुखता है, समझ में ही नहीं आता कि हम तालीम तो दे रहे हैं बड़ी, लेकिन तरबियत का नाम नहीं है हमारे। और तरबियत कब मिलती है जानते हैं? जब हम बुजुर्गों के वाकयात को पढ़कर अमली तौर पे लाएं। जब हमारा ही अमल ना हो तो वो तरबियत नहीं मिलती। तो बुजुर्गान दीन का फैजान होता था। अब वो जैसे हजरत अब्दुल अजीज अपनी बीवी के पास आए और आकर कहने लगे कि हजरत ने रोटी का टुकड़ा दिया है, क्या करें? नेक बीवी, नेक बीवी। तो नेक बीवी की बरकत क्या मिलती है ये भी बात सुना था मैं एक भी बात नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे याद है मैं कहाँ से छोड़ कर जा रहा हूँ। इमाम वाकदी हमारी जमात के बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम वाकदी। समझ सुनना, नेक बीवी की बरकत। आप ही सबर करें। तो नेक बीवी की बरकत मैं आपको बताता हूँ कि इमाम वाकदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ईद का दिन था और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि कल ईद है, घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं, कुछ तो आप करो। और इमाम वाकदी इतने बड़े इमाम थे कि उनको शर्म आती थी कर्जा लेने में भी, लेकिन कभी कभी बीवी की बात के हिसाब से आदमी को जाना पड़ता है। तो इमाम वाकदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई घर पे कुछ जरूरत है तो कुछ मिल जाए तो दे दो कर्ज के तौर पर। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे 1000 दिनार की थैली दी, 1000 दिनार की थैली दी थी, कहा ले जाओ इसको। मैं लेकर आ गया अपने घर पे, मैं आ गया लेकर अपने घर के ऊपर। इतने में फरमाते कि मेरा एक दूसरा दोस्त मेरे घर पे आया और कहने लगा कि ऐ वाकदी कल ईद है और मेरे घर पे बच्चों की जरूरत है कुछ, तो आया सोचा तुम्हारे पास कुछ कर्ज मिले। तो इमाम वाकदी फरमाते कि मैंने दिल में ये सोचा कि आधा मैं रख लूं और आधा इसको दे दूं। फरमाते मैं घर में आया तो जैसे उस थैली को मैंने खोलना चाहा, पैसे निकालना चाहा, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा दोस्त आया, उसने मुझे कर्ज मुतालबा किया तो मैं सोचता हूँ कि आधा इसको दे दूँ। अल्लाह के बंदे, जब तुम्हारे दोस्त ने तुमको पूरा दिया तो तुम भी अपने दोस्त को पूरा दो। कल का दिन क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। वो फरमाते कि मेरे उस दोस्त को, अब जिसने मुझे दिया था वो उसके घर पे थे। लाइन देखना, आप फरमाते मैं इसके पास लाया बराबर और ये मेरे पास ले गए। अब ये गए फिर इनके पास और कहने लगे दोस्त कल ईद है और घर पे भी कुछ नहीं है। आप सोचो उनकी मोहब्बत कैसी होगी। घर पे कुछ नहीं है, आया तुम्हारे घर पे कुछ मिल जाए तो कल बीवी बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो जाए ईद में। तो फरमाते हैं कि वो पूरी थैली लेकर आएगा, मेरे भाई ये थैली पूरी ले जाओ। तो वो फरमाते थैली देखी तो समझिए तो थैली मेरी है। अब तुम किसके पास लाए? इन्होंने वाकदी ने दी मुझे। तो तीनों बुजुर्ग आपस में मिलकर रो रहे थे और ये बात धीरे धीरे बादशाह को पहुंच गई। बादशाह को जब मिली तो बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी सल्तनत में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग अल्लाह ने मुझे दिए हैं। और फिर 5000 दिनार मंगाए, 1000 इनको, 1000 इनको, 1000 इनको, और कहा कि उस नेक बीवी को 2000 दे दो, क्योंकि अगर वो बीवी मशवरा ना देती तो शोहर को ये बरकत ना मिलती। तो जिसकी जिंदगी में नेक बीवी मिल जाए, नेक बीवी, अगर उसका शोहर घर में से निकलता है ना तो हमेशा याद रखें, हमारी औरतें भी सुने, घर में से कमाने के लिए जाते हैं। तभी हमारे 3 बच्चे बेचारे कमाने के लिए गए थे हैदराबाद में और झुलस गए आग में। एक नौजवान भी वेरावल के अंदर 10 मिनट भी नहीं लगी। कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आते हैं ना, हमेशा औरतें याद रखें। एक बात औरतों के लिए बता रहा कि जब घर में से अगर बेटा निकले तो मां कहे, भाई निकले तो बहन कहे, शोहर निकले तो बीवी कहे। और वो जुमला ये है, बारकल्लाहु फी सफकती यमीनिका। ये बात में आप मुझसे अगर व्हाट्सएप से मंगवाना तो मंगवा लेना। बारकल्लाहु फी सफकती यमीनिका, यानी जाओ अल्लाह तुम्हारे हाथ की कमाई में बरकत अता फरमाए। क्योंकि शोहर जब घर में से निकलता है तो अपनी बीवी बच्चों का सोचता है, भाई निकलता है तो अपनी बहन का सोचता है, अपने भाइयों का सोचता है,
बेटा निकलता है तो अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का सोचता है, तो सबका ख्याल करके जो बंदा निकलता है, और वो जो दुआओं के जुमरे में निकलता है, दुआओं के साए में निकलता है, वो कमाता इतना है, लेकिन उसमें रब अज़्ज़ व जल पे हिसाब किताब करता रहता है। लेकिन आज बाजू वाले के घर में जो चीज आई ना, अगर वो डिमांड करके हम अपने घर वालों पे जोड़ देंगे ना, तो घर में बरकत नहीं है। बाजू वाले ने अगर आईफोन लिया है, बाजू वाले की लड़की ने, तो मेरी बेटी मुझसे कहेगी पापा मुझे भी आईफोन दिला। ये जेब बनता है ना, तो बरकत खत्म होती है। तो फरमाते हमारे बुजुर्गान दीन, गालिबन मौला अली शेर खुदा के बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ये फरमाया है कि घरों में जो तंगदस्ती आती है, तंगदस्ती उसके चंद असबाब होते हैं। उसमें हजरत अली फरमाते हैं कि खड़े खड़े पानी पीना, दांतों से नाखून काटना, और हजरत मौला अली शेर खुदा ने इस 7 बातें बताई थी, लेकिन उसमें मुझे जो याद है वो बता देता हूँ। तो उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला एक बात ये भी फरमाते कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, ये भी तंगदस्ती लाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार ये हमारे इतने बड़े व्यापारी इतनी नमाजें पढ़ते हैं, फिर भी बरकत क्यों नहीं मिलती? तो वजह ही होती है कि नमाज पढ़ते लेकिन दिल हमारा नमाज में लगता ही नहीं। सजदे तुझे कहीं काफिर न कर दे इकबाल, तो झुकता कहीं और, सोचता कहीं और है। और झुक जाओ एक मर्तबा तो आवाज आएगी, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है इंसान को निजात। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और वो अब्दुल अजीज नाम के बुजुर्ग, अब्दुल अजीज गए अपनी बीवी के पास और अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हजरत ने मुझे ये सूखी रोटी का टुकड़ा दिया है, क्या करें? एक वली की बारगाह का तोहफा, एक वली की बारगाह, और यहाँ जबरदस्ती लड़के लाते हैं। और अभी तो समझ भी नहीं आता कि तबरुकात का मसला क्या है। मन घड़त तबरुकात चल पड़े मेरे भाइयों, कहां से लोग तबरुक, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि अब ये अकीदत वाले चल पड़े, क्योंकि इन्होंने हकीकत को छोड़ दिया है, अकीदत को पकड़ा है। सुनना जुमला सुनना, हकीकत एच, अकीदत AQI, अकीदत, अकीदत, और हकीकत HAQI, अकीदत और हकीकत। अकीदत क्या जानते हो? अकीदत ये है कि 3 कुल अल्लाहु पढ़ने में एक कुरान का सवाब, ये अकीदत है, फजीलत जिसको कहते हैं। और अगर कोई आप ही सब मुसल्ले पर चल के खाली 3 कुल अल्लाहु सुना दे और कह देगा कुरान शरीफ की तरावी खत्म हो गई, आप मानेंगे? बोलो। हालांकि ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 कुल अल्लाहु पे कुरान का सवाब। एक आप इसे कुरान अगर मुसल्ले पर चल के 3 कुल अल्लाहु सुना दे, क्या आप मान लेंगे? आप कहेंगे मौलाना वो फजीलत हकीकत में है। सलमान, हजरत सलमान फारसी के बारे में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया सलमान मिन अहले बैत की फजीलत है, लेकिन हकीकत में जो इमाम हसन हुसैन उनकी औलाद वो अहले बैत है, लेकिन सलमान फारसी फजीलत में अहले बैत में। माँ बाप का चेहरा देखो हज का सवाब, ये फजीलत है, और वहां जाकर अदा करो ये हकीकत है। ये क्या है? हकीकत ये है कि तुमको अदा करना पड़ेगा। बात आ रही मेरी समझ में, बाउंस हो रही। तो ये फजीलत के तौर पर जब हजरत अब्दुल अजीज नाम के वो बुजुर्ग पहुंचे और अपनी बीवी से कहा, इन्होंने रोटी का टुकड़ा दिया, बीवी इतनी बड़ी नेक थी कि बीवी ने कहा कि हजरत इसका हक अदा करना चाहिए। तो कहने लगे कैसे अदा करेंगे? बीवी ने कहा इसके 12 टुकड़े कटते हैं, 6 आपके लिए 6 मेरे लिए, एक से रोजा रखेंगे, एक से इफ्तारी करेंगे, एक से शेरी करेंगे, एक से इफ्तारी करेंगे। और दोनों मियाँ बीवी ने एक सूखी रोटी के 12 टुकड़े किए और इतने टुकड़े से आप अंदाजा लगा सकते, इतने टुकड़े से रोजा रखा, रोजा खोला, रोजा रखा, रोजा खोला, दोनों मियाँ बीवी ने। और 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी के बिस्तर के ऊपर जब मुलाकात हुई ना, तो उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ ना, तारीख इस्लाम में उसी को उमर इब्न अब्दुल अजीज कहा जाता है। तारीख इस्लाम में उन्हें ही उमर इब्न अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिन्हें दूसरा फारूक आजम कहा जाता है, और जिनके जमाने में अब्दुल इंसाफ की वो बरकतें थी, वो रहमतें थी कि जब उनके जमाने में एक घाट के ऊपर शेर आ जाए तो बकरी को पानी पीने में डर नहीं लगता था, क्योंकि मालूम था ये इलाका उमर इब्न अब्दुल अजीज का है, यहाँ पर शेर बकरियों के ऊपर हमला नहीं किया करते हैं। तो जब बरकत मिले तो शेर पे, बकरी पे शेर भी हमला न करे। इनके आंगन में रहते हो, हमको बनाए तोड़ने आ गए, हम पे जादू असर कर रहे हैं। वजह क्या है मुसलमान?
वजह ये कि इनके पूर्व में रहते हुए भी हम इनसे दूर हैं। जब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला इजाजत लेकर उन्हें 12 तक का कहा 7 मिनट में बोल देते हैं, इजाजत मिल गई उनको, जब वहां से उस वली की रोटी का टुकड़ा खाए, जिंदगी में इनकलाब आए, चक्की आए खुदा में दे दी, लुटा दिया माल, माँ के पास आए, इजाजत ले ली। उलमा फरमाते कि पहले हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, इल्म जाहिर जिसको कहा जाए ना, वो सब बन गए गरीब नवाज। फिर एक मुर्शिद की तलाश की, सच्चा मुर्शिद मिल जाएंगे, और सच्चा मुर्शिद तलाश करने से मिलता है। आजकल सुनी सुनी बातों पे और लोगों को प्रचार करना पड़ता है, हमारे हजरत से मुरीद बन जाओ, हमारे हजरत से मुरीद बन जाओ। अरे हजरत के अंदर कमाल आने देना भाई, बंदे का दिल खुद ही चला जाए। पब्लिसिटी से लोग हजरत हजरत करवा के प्रचार करवाते, और लोग भी ऐसे हो गए ना तो उनको भी चाहिए तो क्या कहते, अमीर खुसरो जैसा मुरीद बनना है, और निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर चाहिए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के बारे में मैं आपको एक 2-4 बातें, टाइम नहीं मेरे पास इतना, वरना उनके बारे में मैं आपको बताऊं ना तो पेड़ पर जमीन निकल जाए। वो मोहब्बत का मरकज था। शिक्षा सिर्फ बात कितनी बताता हूँ, देखो इश्क और मोहब्बत की बात आती है ना, तो अमीर खुसरो ने 4 अशआर लिखे, रुबाई जिसको कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के पास गए, कहने लगे हजरत ये रुबाई लेकर आए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला रुबाई सुनी उनकी, बहुत मोहब्बत करते थे अमीर खुसरो से, बहुत मोहब्बत करते थे। पीर और मुरीद की जो मोहब्बत देखनी हो ना, तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को देखना पड़ेगा। इसलिए आज भी जब उनकी बारगाह में हाजिरी देते ना, तो पहले अमीर खुसरो की बारगाह में हाजिरी देनी चाहिए, पहले गुलाम के पास जाओ फिर आका के पास जाओ। तो जब वो 4 अशआर सुने, रुबाई 4 अशआर जिसको साथ में होते इसको कहते, वो सुने तो कहने लगे अच्छी है, लेकिन शादी की रुबाई का जवाब नहीं। क्या कहते हैं कि शादी की रुबाई का जवाब नहीं है। यानी शेख सादी ने रुबाई लिखी थी, कौन सी रुबाई थी, बलगल ओला बे कमाली, कशफत दुजा बे जमाली, हसन जमी खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि। ये किसने लिखी, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो हमको तो उनको याद करना चाहिए, बड़ा एहसान है, वो ना होते तो मैं मुद्दस में क्या पोस्ट उनका एक इतिहास है, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब ये आशीर्वाद देता था ना, लोग यहाँ पर इतनी मन्नतें उठाते थे, इतनी मन्नतें उठाते थे, ये हाथ क्यों ऊंचे होते थे उस जमाने में समझ में नहीं आता था। ये राज पकड़ने वाले शेख सादी, राज पकड़ने वाले कौन थे, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि रुबाई अच्छी है अमीर खुसरो, लेकिन सादी की रुबाई जैसा जवाब नहीं। 4-5 मरतबा लिख कर गए कि हजरत खुश हो जाए, हजरत खुश हो जाए, हजरत खुशी नहीं होती, हमेशा ये कहते थे कि शादी की रुबाई जैसा जवाब नहीं। तो कहने लगे कि हजरत आखिर शादी की रुबाई में ऐसा क्या है, शादी की रुबाई में ऐसा क्या है। कहने लगे कि रात में मेरी खानका में आना था, रात हुई ना तो अमीर खुसरो गए, निजामुद्दीन औलिया इबादत में बैठे हुए, अदब के साथ बैठ गए, फारिग हो गए तो देखा कि अमीर खुसरो है। कहने लगे हजरत आपने कहा था, कहने लगे आ गए, और एक शाल थी उनके पास, इसे लेके ओरा जी सर के ऊपर कहा आप देख ले। जब देखा तो हजरत अमीर खुसरो सीधे रसूलुल्लाह की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सब के सब अपने अपने कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन सरकार बार बार क्या कहते, शादी तुम करो, तुम करो, शादी तुम करो। तो जैसे ही हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई पड़ी जाती है रसूलुल्लाह की महफिल के अंदर, तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला के सर से जब चादर हटी ना, चादर हटी तो फौरन उनकी जबान पे था बलगुल्ला बी कमाली कशफ दुजा बी जमाली। और एक बात और बता देता हूँ, याद आ गई कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के ऐसे वली महबूब इलाही, तो 5 वली ऐसे ना जो महबूब है, महबूबियत का दर्जा 5 ही वलियों को है। इसीलिए माजूरत के साथ देखिए, जिस वली के बारे में आपको ज्यादा मालूम ना हो ना, वहां अल्लाह का वली जो नाम वही रहने दो, आगे मत लिखो। मिसाल के तौर पर खुदा, कोई ये ना समझे कि किसी बुरी नीयत से बोल रहा हूं। तो हमारे वेरावल में भी कई मज़ार पे लिख देते सैयदुल अख्ताब, सुल्तानुल आरिफीन लिखा था एक मौलाना साहब ने,
मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हज़रत आपने ये हाजी मुगल शाह के बारे में सुल्तान आरिफिन का लफ्ज़ लिखा है। बोले लगे कि क्यों? मैंने कहा ये लक़ब आपको मालूम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का है, और बायज़ीद बुस्तामी वो हस्ती है कि फरिश्तों के दरमियान जो जिब्रील का मकाम है, वलियों में बायज़ीद बुस्तामी का मकाम है। तो मेरी माज़रत ये है कि आप ऐसे अल्फाज को उन्होंने फ़ौरन रुजू कर लिया। तो मेरी एक माज़रत के साथ ये जहाँ जो नाम वो नाम इतना ही रहेगा। आप अपनी तरफ से आपको मालूम है कि कुतुब के दर्जे पढ़े या नहीं, आपने लिख दिया कुतुब। और बुजुर्गों की आदत क्या होती थी जानते हैं? आला हज़रत को एक हाफिज लिख दिया। क्या लिख दिया? अल्लामा मौलाना हाफिज अहमद रजा साहब। तो आप फरमाने लगे कि मौलाना तो हूँ, हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन सामने वाले का गुमान गलत ना हो जाए इसलिए मैं हाफिज बन जाता हूँ। तो एक ही महीने में, और मेरा जजमेंट भी बताता हूँ इसको कि वो एक महीना नहीं था, वो 14 घंटे। क्योंकि मैंने आला हज़रत के बारे में पढ़ा कि मगरिब से इशा तक आला हज़रत पढ़ते थे, मगरिब से इशा तक पढ़ते थे और इशा में तरावी सुना देते थे। तो एक मगरिब से इशा तक का टाइम कितना रहता होगा? ज्यादा से ज्यादा, चूंकि आदमी ईशा की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, मगरिब की नमाज के बाद नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ईशा की अजान से लेकर जमात तक आला हज़रत आते मस्जिद में, ईशा की अजान सुनते सुकून के साथ, और सुनने के बाद आला हज़रत अलैहिर्रहमा अपनी सुन्नत पढ़ते, और उसके बाद याद करते थे जो मुसल्ले पर सुनाना है। और ईशा की और अजान और जमात का टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? इनफ, आधा घंटा। किसी और मस्जिद में वहां से 20 मिनट है, हमारे यहाँ सब में। मैं छोटा था तो अरबिक में पढ़ता था, तो मुझे वहां का मालूम है कि आधा घंटे का टाइम रहता था। ईशा की अजान 8:30 बजे, तो जमात 9 बजे। अब आधे घंटे में अजान मुकम्मल सुनो तो 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, और फिर उसके ऊपर 4 सुन्नत पढ़ो। हम पढ़े तो भी 4 मिनट, आला हज़रत पढ़े तो 5 मिनट, तो बच्ची कितनी? 22 मिनट। 22 मिनट के अंदर एक पारा याद कर लो जबान। अब हिसाब लगा लो, 22 मिनट से हिसाब लगाते जाओ तो पता चल जाएगा कि कितने घंटों के अंदर आला हज़रत हाफिज़ कुरान बन गए, क्योंकि उनको किसी ने लिखा था। और हमारी क्या है, आज इनके बारे में लिख दे, कुतुब लिख दें, अब्दाल लिख दें, हमको मालूम ना हो, ना हजरत है ही नहीं उस दर्जे पर, अल्लाह भी तो जानता है। इसलिए जो नाम जहां तक वहां तक रहने देना। अब ये बात सुनो, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी आदत थी कि दूसरे वलियों की बारगाह में भेजते थे लोगों को। तो अमीर खुसरो को भी कहते थे, अमीर वो अली शाह कलंदर की महफिल में जा। क्या कहते थे? वो अली शाह कलंदर की महफिल में जाया करो। तो जब पीर का हुक्म मिल गया तो वो अली शाह कलंदर की महफिल में आए। तो वो अली शाह कलंदर, तो अल्लाह का शुक्र है कि गरीब नवाज के आस्थाने भी ये थे, और गरीब नवाज रहम दिले। तो ना वो अली शाह कलंदर को बारात की आवाज आए तो उसको भी गायब कर देते। वो अली शाह कलंदर 12 साल तक पानी में खड़े रह गए थे, जब निकले तो खाली हड्डी थे। वो बोली शाह कलंदर है, मछली ने पूरा पूरा खा लिया था, वो निकलते नहीं थे दरिये में से बाहर, खड़े खड़ी इबादत में 12 साल तक। साबिर पाक का सुना आपने? 12 साल तक आपने लंगर नहीं खाया था 12 साल तक। और हजरत बोली शाह कलंदर 12 साल तक खड़े रह गए थे, और इसीलिए उनको ये बोली शाह उनको इसलिए वजह यही है। वो जब निकाला तो हजरत अली ने हाथ दे के निकाला था, और जिसको हजरत मौला कायनात ने हाथ दे दिया हो, अब उनका नाम शरफुद्दीन कोई नहीं जानता है, बस वो अली शाह कलंदर थे, वो अली शाह कलंदर थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अमीर वो अली शाह कलंदर की महफिल में जाया करो। जब वो गए, हजरत वो अली शाह कलंदर उनको देखते थे रोजाना, महफिल में आकर बैठा है। और एक दिन पूछा वो अली शाह, हजरत वो अली शाह कलंदर ने पूछा कि अमीर खुसरो, मैं रसूलुल्लाह की महफिल में जाता हूँ, तो तुम्हारे पीर निजामुद्दीन औलिया को तो कभी मैंने नहीं देखा। ये तसव्वुफ की वो बात बता रहा हूँ ना, जो कभी कभी याद आ जाती है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो कहने लगे कि मैं जब जब रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, उनकी महफिल में जाता हूँ, मैंने कभी तुम्हारे पीर को नहीं देखा। तो मेरे खुसरो का दिल बैठ गया, मेरे पीर और रसूलुल्लाह की बारगाह में ना हो। वो परेशान हाल हो गए, और सच्चा पीर था, वो पहचान गए मुरीद क्यों परेशान हाल है। तो पूछने लगे, अमीर क्या बात है? हजरत कुछ नहीं कहा, कुछ तो है। कहने लगे कि हजरत वो अली शाह कलंदर ने मुझे 2-3 मरतबा ये कहा कि जब जब रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, तुम्हारे पीर तो कभी मिलते नहीं, तुम्हारे पीर तो होते ही हो। तो मेरा दिल बैठ गया कि हुजूर आप उस महफिल में नहीं होते।
अमीर खुसरो की बात सुन के निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराती है और फरमान लगे कि आप जाना ना, तो कहना कि हजरत आप मुझे हुजूर की महफिल तक पहुंचा दो, अपने पीर को मैं ढूंढूंगा। आप मुझे रसूलुल्लाह की महफिल में पहुंचा दो, हुजूर की महफिल में मैं अपने पीर को ढूंढूंगा। तो कहा कि ठीक है, गए। तो जब जाकर कहा कि हजरत मैं अपने पीर को ढूंढूंगा, आप रसूलुल्लाह की महफिल में मुझे पहुंचा दीजिए। मुझे अच्छा दिल पे हाथ रख दिया। एक अल्लाह का वली जब दिल पे हाथ रख दे ना, तब ये कहा जाता है निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। उनकी निगाहों की तासीर ये होती है, जैसे ये हाथ रखा ना, इनकलाब हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में पहुंच गए। पूरी महफिल में इधर उधर देख रहे हैं मेरे हुजूर भी सामने, लेकिन हुजूर की तरफ इतने नहीं देख रहे, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो हुजूर ने खुद पूछा, ऐ अमीर किसको ढूंढ रहे? कहने लगे कि हुजूर अपने पीर को ढूंढ रहा हूं। क्या इसके ऊपर भी दूसरी महफिल है, उसमें चले जाओ। फरमाते दूसरी महफिल में गया तो फरमाते हैं कि वहां अल्लाह के वली सब थे, लेकिन ये जो निचले दर्जे के थे ना, उसमें से एक भी नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह थे, हुजूर थे वहां, लेकिन ये जो पहले दर्जे के जो वली थे वो कोई नहीं था वहां। मैंने उसमें देखा, वहां भी मेरे पीर मुझे नहीं दिखे। फिर हुजूर ने फरमाया अमीर इससे तीसरी मंजिल है, तीसरी में भी गया, वहां भी तीसरे वली मुझे मिले सब, लेकिन वहां भी मुझे अपने पीर नहीं मिले। 7वीं मंजिल तक पहुंचा, और हैरत की बात क्या कि पहली से लेकर 7वीं तक रसूलुल्लाह का जलवा मौजूद, सुभान अल्लाह, हुजूर मौजूद। लेकिन फरमाते कि अमीर खुसरो फरमाते हैं निजामुद्दीन औलिया कहीं नहीं मिले। फिर 7वीं मंजिल में जब मैं पहुंचा ना, और मैं देख रहा था ना, मैं रोने जैसा हो गया। तो मुझसे हुजूर ने फरमाया कि अमीर ऊपर ऊपर से देखेगा कि कभी करीब आकर भी देखेगा? तो फरमाते कि जब कहा तो मैं हुजूर के करीब चला गया। जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंचा ना, तो हुजूर ने मुझसे फरमाया कि कभी दाएं तरफ भी देखो, कभी बाएं तरफ भी देखो। तो फरमाते कि 2 हस्तियां थी जिनके सरों के ऊपर चादरें पड़ी हुई, 2 हस्तियां थी, चादरें पड़ी हुई थी। फरमाते एक का जब मैंने चादर उठाकर देखा तो वो पीर आले पीर रोशन जमीर हुजूर सैयदना सरकार को से हाथ, और दूसरी चादर जब उठाकर देखी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। और फरमाते हैं कि मैं रोने लगा। तब आपने ये फरमाया था मन तू शूदम तू मन शूदी मन तन शूदन तू जा शूदी ताकत ना कोई बादे असी मन दिगरम तू दिगरी। और अमीर खुसरो फरमाते हैं, अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नमी दानम के मन सिलबुद सब जाए के मन बुद। मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन सी महफिल थी जहां कल रात में गया था। नमी दानम के मंजिल बुध शब जाए के मन बुदम बहर सो रख से बिस्मिल बुध शब जाए के मन बुदम रकीबा गोश बड़ आवाज उदर नास मंत्रसा सुखन गुफ्तन के मुश्किल बुध शब जाए के मन बुदम। और फरमाते खुदा खुद मेरे मजलिस बुध अंदर नाम का खुशू, खुदा खुद मेरे मजलिस बुध अंदर नाम का खुशू और मोहम्मद शमे महफिल बुध शब जाए के मन बुदम। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला मिन कुल्ली ज़ंबिन तबिले। अब खाजा गरीब नवाज वाली बात टाइम ज़्यादा हो गया। आपने रोटी खाई थी, गए थे पीर मुर्शिद की तलाश में, पीर मिल गए आपको, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, वहाँ से इजाज़त मिली। अगर 50 साल की उम्र में दौरा करते करते हिंदुस्तान में पहुंच गए थे। अगर 50 में आने के बाद यहाँ पर 96 साल की उम्र तक जिंदा रहे थे। और इन 47 साल के अगर हम दिन गिनते हैं तो 17,155 दिन होते हैं। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब 90 लाख लोगों का 17,155 के अंदर हम भागाकार करते हैं तो पता चलता है कि पर डे 525 लोगों को कलमा पढ़ाने वाली जात को गरीब नवाज कहा है।